खुला कैसे रह गया यार ये। हाँ, दोनों मिसिंग है, पासपोर्ट वाला भी और वो भी। यार प्रॉब्लम हो गई है, मेरा बैक पैनियर खुला रह गया और मेरे बड़े एसेंशियल सामान जो है वो गिर गया है, जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट्स वगैरह और दूसरा कैमरा वगैरह जो है ना वो सब। तो आई डोंट नो किधर गिरा है, कहाँ गिरा है। नहीं ये वाला रोड था, नहीं था, पता नहीं, देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर एंड खुशामदीद मेरे चैनल में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सलाला ओमान। मैं जो हूँ इस वक्त सलाला के अंदर हूँ और एक यहाँ पे कोई अबैंडन शिप है, उसका रैकेज जो कि अबाउट रफली 80 किलोमीटर्स अवे है इधर से। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, यहाँ पे ऑलरेडी जो है 11 बज चुके हैं। मैंने थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मस्तानी जो है हमारी सेट हो गई। आज जो है हम ज़्यादा सामान नहीं लोड करेंगे मस्तानी के ऊपर, और जो है बेसिकली राइट साइड पैनियर जो है वो मैंने हटाए में, और सिर्फ अपना बैक पैनियर है और टैंक बैग है, वो लेके चल रहे हैं। तो लेट्स गो। आपको जो है सलाला की ख़ास तौर पे जिस जगह के लिए मैं आया हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर ऑफ रोड ट्रेल भी होगा, सब कुछ होगा, तो वो करते हैं। तो लेट्स गो। ओके जी, अब जो है हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। आज थोड़ी सी मैं अपनी सेटिंग जो है कैमरे की अलग से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कैमरे की सेटिंग के अंदर आपको पूरा ये भी दिखेगा और ये विंडशील्ड जो है तंग नहीं करेगी। सेटिंग मैंने चेंज करी है अपॉन योर रिकमेंडेशन। आप लोग जो बोलते थे कि विंडशील्ड तंग करती है, तो मैंने सीट के एडजस्टमेंट कर लिए, इवन दो थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, मगर मैंने चलें आपके खातिर जो है ये भी करते हैं और ये करके देखते हैं। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ गुड सेटिंग। अब देखते हैं आगे कैसा होता है। तो चलें यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं हमारे सलाला की उस लोकेशन के ऊपर। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सहर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारी जो दुआ है हमारे रब से, यार ये खुद से नहीं खुल रहा, साइड में से चला जाता हूँ। चलो कोई मसला नहीं है। मोटरसाइकिल का ये एक फ़ायदा होता है, मैं सिर्फ यहीं से निकल लो भाई। किधर बता रहा है? अच्छा जी, यहाँ से वहाँ पे जाना है। ओके, उस साइड के ऊपर। ऑलराइटी, तो पहला वाला पैच जो छोटा है ये अबाउट 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मगर उसके बाद ऑफ रोडिंग है, और ऑफ रोडिंग के अंदर जो सर्टन मैप्स है शायद वो ना चले, तो मुझे जो है शायद अपने ऑफलाइन मैप के ऊपर जाना पड़े। बट लेट्स सी किस तरीके से होता है। मगर यार सलाला बहुत खूबसूरत जगह है। इधर का मुझे कल रात पता चला, इधर की एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से सलाला इतना मशहूर है। यहाँ पे दरख्तों से कोई गम होती है जो स्ट्रैक करी जाती है, वो बड़ी फेमस है इधर की। और आई थिंक ऊपर की साइड जाना है, नीचे की साइड जाना है, आई डोंट नो। ये ट्राई करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो वो स्ट्रैक करी जाती है और उसको कल मैंने टेस्ट करा था। नीचे मॉल है जिस रिजोर्ट पे मैं रुका हूँ, उधर वो बिक रही थी ऑलमोस्ट $25 पर ग्राम। उसका जो है कॉस्ट है, वेरी एक्सपेंसिव। तो बट कोई उसके अंदर टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। तो जो मेरे साथ जो दो दोस्त बने हैं नए, उनमें से एक ने मुझे बताया, अब्दुल्ला ने, कि ये अच्छी चीज़ है फॉर योर स्टमक, या अगर आपके गले के अंदर कोई इशू है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हैं उसके लिए भी यूटिलाइज होती है यहाँ पे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। इस टाइम पे यहाँ पे जो है सुबह के 11 बजने वाले हैं।
और आप देख सकते हैं कि सलाला जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। मिडल ईस्ट में यही होता है, सुबह के वक्त जो है ना ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है अनलेस यूर इन दुबई। उसके अलावा जो है फर्स्ट क्लास किस्म का वेदर है यहाँ पे। इस वक्त जो है 20 सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि अच्छा मीठा मीठा टेम्परेचर है कंपेयर टू 30, 31 और 32 जो यूएई के साइड पे था। तो खैर चले अब जो है यहाँ से चलते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। आई थिंक ये वाला टर्न है जो कि जाएगा, हाँ पहाड़ों के अंदर यही जाता है, फिर उसके बाद आगे जाके ऑफ रोडिंग होना है। आई थिंक सो। यहाँ तक तो बेसिकली मैंने गूगल बाबा को जो है एक स्पॉट तक लगाया है, फिर उसके बाद वो गूगल बाबा ऑफलाइन, हाँ वहाँ पे ऑफ रोड ट्रैक्स दिखना शुरू हो गए जो लेने हैं। तो मुझे फिर अप्रॉक्सीमेटी जो होगी ना, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से वो चलना पड़ेगा। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पे। ऊँट आ जाते हैं तो आपको स्लो करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भाई अगर डर गए, खौफ आ गया, तो ये आपके सामने भाग कर आ सकते हैं। अच्छा जी, ऑफ रोड जो है ट्रेल शुरू हो गया। अब देखते हैं कितना डिफ़िकल्ट है, क्या है। मुझे जो है बार बार नीचे भी देखना पड़ेगा गाइडेंस के लिए कि किस तरफ रास्ता जाता है। आई थिंक ये कभी पुराना रोड हुआ करता था, अब टूट फूट गया। नॉट रियली, हाँ तो वो हिसाब किताब है। अब यहाँ से दो डिफरेंट रूट हैं, एक स्ट्रेट है एक कर्व में। स्ट्रेट वाले से हम जाएंगे, देखते हैं इंशाल्लाह ताला। कुछ नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश मस्तानी, ये बात हाँ हाँ, ये बड़ी स्टीप इंक्लाइन थी और इधर से आके अब किस तरफ जाना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, ये कर्व है इसी साइड के ऊपर आई थिंक लग रहा है। हाँ तो और अल्लाह भला करे कौन सा वाला रास्ता जाता है यहाँ से, इतने सारे रास्ते हैं। अब मुझे रोक के ना थोड़ा सा रास्ता चेक करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे रोकते हैं। ओए होए होए होए, this is really really bad। या अल्लाह मदद। really bad track। I think यही है, I'm not sure। ऊपर जाके देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर वाले साइड में पहुँचे। ओके, वैसे इतने सारे ट्रेल्स निकल रहे हैं, कौन सा वाला है ये नहीं पता। माशाल्लाह एक से बढ़ के एक ट्रेल है यहाँ पे। चलो लेट्स ट्राई दिस वन। ओए होए,
बहुत गंदा साइड था, इस साइड से लेते हैं। वो बीच के अंदर बहुत गंदा पैच बना हुआ था। यार ये क्या, अच्छा ये हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, इसमें से लेते हैं। ओके बस ये ऊँटों का ख्याल रखना होता है, ये चीज़ ना गड्ढा शुरू कर देना। ये गाड़ी बीच के अंदर ऐसे क्यों रोकी हुई है इसने? चलो देखते हैं, बहुत गंदी किस्म की इंक्लाइन है। लस्सी यहाँ से ये उतर के चेक करना पड़ेगा खान साहब को, क्योंकि बहुत जालिम किस्म की इंक्लाइन है ये। ये जो पार्ट है ना बहुत जालिम है, तो I'll either have to ये वाला साइड लेके जो कि बहुत ख़तरनाक है, या फिर वो देखते हैं। यार इंक्लाइन बहुत स्टीप है, और ये जो रॉक्स है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओह मैन, अच्छा जी, दो है, एक वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है। ऊपर चढ़ने में सांस फूल गया। आई थिंक ये वाला रास्ता लेते हैं। इस वाले रास्ते में से ये वाला पैथ लेना पड़ेगा। बट द इशू इज ये जो है ना, इधर ट्रैक्शन लूज हो सकती है, स्लिपरी भी है, तो मुझे बेसिकली ये पैथ लेके जाना पड़ेगा आउटसाइड एज का। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं, अल्लाह करे गिरे ना। यार प्रॉब्लम हो गई है, मेरा बैक पैनियर खुला रह गया और मेरे बड़े एसेंशियल सामान जो है वो गिर गया है, जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट्स वगैरह और दूसरा कैमरा वगैरह जो है ना वो सब। तो आई डोंट नो किधर गिरा है, कहाँ गिरा है, देखना पड़ेगा अभी। अल्लाह करे मिल जाए यार, बहुत प्रॉब्लम हो जानी है। Oh man, oh man, कौन सा रास्ते से आया था? Oh man, ये तो बड़ा सीन हो गया। यार ये बहुत गलत हुआ है। क्या यार खान साहब, क्या गधों वाली हरकतें करी हैं आपने। ठीक है, ओके, इधर तो नहीं है। नहीं ये वाला रोड था, नहीं था, पता नहीं, देखते हैं। इस जगह से तो हम नीचे आए थे आई बिलीव। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मिल जाए, वरना बहुत पंगा होने वाला है। ओह मैन, यहाँ से ऊपर गया था। यहाँ पे तो नहीं है, इसके अलावा वहाँ वाली हिल पे चढ़ा था। हिल पे चढ़ा था।
यहाँ पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। वापसी जाना पड़ेगा और फर्दर डाउन। यार ये क्या हुआ है? ओके ये था। Oh man. एक बार चेक कर ले यार खान, थोड़ा सा ना बाज़ दफ़ा दिमाग भी ट्रिक कर देता है। यार खुला कैसे रह गया यार ये? हाँ दोनों मिसिंग है, पासपोर्ट वाला भी और वो भी। यार अब रास्ता भी नहीं पता कि कौन सा वाला साइड लिया था। ओके रुक के देखो रास्ता, तो पहले तुम इधर उधर निकल जाओ। Brother, did you find anything on the huh? You found it? Oh ya Allah. Allah Habibi. Jazakumullah khair. Yes. Air pump and 3 things. Yes. Yeah, sir. Yeah. My wallet and everything. Thank you. The thing opened. No problem. That's for you. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh से किधर से? Oh man. बांग्लादेश से किधर से हो? हाँ? ढाका। ढाका से? अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू यार। इसे मेरा पूरा दिन क्या, मेरा ट्रिप सेव कर लिया तुमने। अच्छा जी, इतनी ख्वारी करने के बाद जो था, मैंने बोला कि मेरा पासपोर्ट, आईडी, वॉलेट, पिक्चर्स, हर चीज़ मेरी ना लूज़ हो गई। तो फिर रास्ते में वापसी ट्रैक बैक कर रहा था। ये मेरे भाई हैं इधर, आप इनको जो है मेरा वॉलेट और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मिले। तो ये बेचारे वहाँ से नीचे से ऊपर से चलते हुए आ रहे थे। आप नीचे से ऊपर आए। तो ये जो है आपका ताल्लुक जैसे बताया था बांग्लादेशी, नाम क्या है? मोहसिन अली। मोहसिन अली नाम है, बांग्लादेश से, ढाका से बताया था। ढाका से। यार एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी हमारे मतलब के लिए, यार दे आर वेरी ऑनेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ईमानदार और बहुत फर्स्ट क्लास किस्म के लोग हैं। दिल खुश कर दिया मेरे भाई ने आज मेरा ना। मुझे इतनी टेंशन थी मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरा भाई तो पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ ऊपर आ रहा था और कहीं बहुत दूर गिरा था ये। तो सपोजली मुझे पता नहीं चला। ये मुझे बता रहे थे कि मैंने पलट के देखा है, जब आवाज़ आई तो मैंने यार मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे भाई ने मेरी मदद करी, थैंक यू सो मच मेरा भाई। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। अब जो है वापसी चलते हैं, जो हम करने आए थे वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लॉक कर दिया है, मेक श्योर कर लिया है इस लॉक्ड। और जो है इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले यार मैप के अंदर ना, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा सही तरीके से। ओके, बचत हो गई, बचत हो गई, बचत हो गई। सही की ख्वारी होनी थी, सही की ख्वारी होनी थी।
अल्लाह अकबर। यार कहीं ना कहीं अच्छे लोग ना हमेशा मिल जाते हैं आपको लाइफ के अंदर, कुछ भी कह लें, अच्छे लोग आपको मिलते ज़रूर हैं। अच्छा जी, ये ले लिया हमने इधर। अब जो है आई थिंक यहाँ से वाला रास्ता जाता है। हाँ ये वाला रास्ता है। बकरियाँ भागो। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। अल्लाह यार आज तो सीन हो गया है। अल्लाह यार ये तो सही वाली प्रॉब्लम हो गई है। ओह अच्छा जी, वाह 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 वाह, अच्छा वहाँ पर है। एक तो रास्ता नहीं दिखता ना पूरा। ओके हाँ, टेंशन वाला सीन था भाई, टेंशन वाला। ओ ओ ओ ओ ओ ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। अच्छा वाला रास्ता लेके जाना वहां से। ये बेसिकली मैंने बाइक बचाई है, अगर मैं उस रास्ते से जाता ना तो सीन हो जाना था। तो हमें जो है मस्तानी का भी ख्याल रखना है ना यार। ऐसा तो नहीं है कि मस्तानी को हमें या आगे सामने दिख रहा होगा शायद आपको, भाई तेर ये बहुत गंदा था। अच्छा जी, लाइन लाइन लाइन, ये वाली लाइन। चले जी एक बार फिर आ गए। अब ये वाला टास्क हमें करना है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। तो अल्लाह पाक आसानी फरमाए। हमें जो है आउटसाइड से जाना था और इस साइड से हमें जाना है। Yes, yes, baby. Bismillah. Yes. Woo. Tough track. Very tough track. ये बीच में जो एक दो पोर्शन आते हैं ना बहुत जालिम होते हैं। ओके यार बहुत ये पत्थर वाला जो सीन है ना डाउन सी, ये थोड़ा सा awkward हो जाता है। ओ पाथ ये वाला पाथ।
ओके ज़रा एज की तरफ जाके देख लो राइट जगह पे हूँ या नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार किस्म की स्पॉट है। मगर अभी जिस जगह पे हमें पहुंचना ना थोड़ा सा और उस तरफ है, तो हम जो है उधर ही जाते हैं सीधे। इंशाअल्लाह रहमान रहीम। ज़्यादा दूर नहीं है वो स्पॉट ना, बट ऑलमोस्ट देयर। Oh wow, this is amazing. हमारे ऊपर जाने की करता हूँ कि शायद उस तक पहुँच जाए। वहाँ पे होना तो चाहिए, रास्ता तो दिख रहा है। अगर वहाँ से व्यू अच्छा नहीं आया तो फिर वापसी इस साइड पे आएंगे। Take a look at that. Oh, यार क्या बात है। अच्छा जी, फाइनली हम जो है पहुंच गए हैं। हम माउंटेन की एज के ऊपर है, नीचे जो है पानी है, समंदर है, और हम उस टॉप के ऊपर है। बड़ा एक अजीब किस्म का वाक़या हुआ, आपने अभी देखा। मेरा जिसके अंदर पासपोर्ट्स, मेरे कार्ने डे पासाज, मेरे मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट, टाइटल, आईडी, वॉलेट, हर चीज़ जो थी वो गिर गई। और ये जो बंगाली भाई जो था, जो मिला हमें, उसने वहाँ पे कहीं बेसिकली वो जो है इधर गोट हर्डिंग वगैरह करता है, कैमल्स वगैरह का लुकआउट करता है। और उसने जब वो गिरते हुए देखा तो उसका कहना ये था कि मैंने पलट के देखा है मगर मुझे याद नहीं आया। मैं जब आप देख रहे थे कि मैं ट्रैक जो चेक कर रहा था, मैंने कहा यार मेरा ये बैक पैनियर कैसे खुला है, मैंने तो ओपन ही नहीं करा, पर इट्स समहाउ ओपन। तो जब मैंने नज़र मारी 1 सेकंड के लिए तो उसके अंदर मेरी चीज़ें नहीं थी। दैट वाज प्रीटी स्केरी, जिसको बोलते हैं ना, वो बड़ा मेरे लिए स्केरी मोमेंट था। मैंने यार ना पासपोर्ट, ना आईडी, ना कुछ, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैसिव लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी कैश भी वॉलेट के अंदर तो हर चीज़ थी। खैर एनीवे, अल्लाह की करनी देखें। आपको सफ़र के अंदर जब आप होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मदद जो है, गैबी मदद जो है अल्लाह पाक आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका वंस अगेन दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरीके से मेरी मदद करी। और इस टाइम पे जो है मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन जिधर आने की मेरे को शिद्दत से ट्राई थी वो हम कर चुके हैं। मेरे पीछे इस क्लिफ़ के पीछे ही जो है वो अबैंडन शिप है, जिसकी मैं अब जो है ड्रोन्स वगैरह फ़्लाई करूँगा और वो भी आपको दिखाऊँगा। मगर इस एटमॉस्फेयर के बारे में एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि इट्स वेरी पीसफुल। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि इंसान कितना छोटा सा है, कि बेसिकली कुछ है ही नहीं उसके अंदर। एक छोटी सी चुटकी जिसको बोलते हैं ना वो है, और खाक की चुटकी जिसको हम बोलते हैं वो है। और इधर आके आपको पता चलता है कि पहाड़ों को देखो, समंदर को देखो कि किस तरीके से वास्ट समंदर आपको नज़र आ रहा है पीछे हमारे। और अमेजिंग, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल।
चलें जी, अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। बहुत खूबसूरत व्यू था इधर का। मैं यहाँ पे कम से कम 2.5-3 घंटे आराम से इस जगह पे बैठा हुआ, मैंने रिलैक्स करा है। कोई शेड वगैरह था नहीं, बट ओवरऑल इस फिनोमिनल व्यू। तो चले अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, तो लेट्स गो। चले वापसी के रास्ते में जीपीएस इस टाइम पे पागल हुआ होगा, बोल रहा होगा किधर जा रहा है ये। एड्रेस डला हुआ है मगर उसको ये ट्रैक ही नहीं देख रहा, हालांकि उसके अंदर ट्रैक है। फॉर सम रीज़न ये दिखाता ही नहीं है ट्रैक्स को ना। मैप के अंदर देख के चलानी होगी कि किस तरफ रास्ते जा रहे हैं। इधर 2-4 रास्ते स्प्लिट होते हैं जो कि बड़े गंदे हैं, और एक आपको पता ही है स्टीप वाला रास्ता जो आया था। चलें जी, जीपीएस ने पिक कर लिया फाइनली। ये वाला ट्रैक जो है जीपीएस के अंदर है। तो यहाँ से निकल के जब पेवमेंट के उधर पहुँचूँगा ना, फिर मैं अपना अगला एड्रेस डालता हूँ। पहले यहाँ से तो निकल लूँ। अभी तो रफली अंदाज़ा मैंने लगाया हुआ है कि इस तरफ जाना है, मगर ट्रैक की कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। 2-3 स्पॉट्स थे जो कि डेंजरस थे, वरना आई से इस प्रीटी ईजी नहीं है बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो मिड ग्रेड लेवल का है, हल्का सा भी स्किल आप कहना लाइटली यू कैन डू इट, कोई इशू नहीं है।
एज लॉन्ग एज आपको स्टैंडिंग एंड राइडिंग करनी आती है, यू आर गुड। मगर मैं तो ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग मुझे पसंद है और मैं इंजॉय भी करता हूँ। अब वो ज़्यादा करता नहीं हूँ टूर पे, फॉर सम रीज़न, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर आई लाइक इट। बस 2-3 स्किल आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग हो ना, स्पेशली आपको स्टैंडिंग, आपको अपनी नीज़ जो हैं वो लॉक इन करनी आती हो टैंक के अंदर या सीट के ऊपर, और आप जो है काउंटर वेटिंग जानते हो, और स्लो आपको कैसे उतरना है, वेट शिफ्टिंग, जैसे अभी पीछे नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं पीछे की तरफ वेट शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ें आपको कॉमन सेंस है ऑफ रोडिंग का, देन यू शुड बी फाइन। वो अलग बात है, ऑफ रोडिंग में आप जब तक गिरोगे नहीं तो दैट मीन यू हैवंट बीन डूइंग ऑफ रोडिंग। तो हर कोई गिरता है ऑफ रोडिंग में। मैं नहीं जानता किसी भी राइडर को जो ऑफ रोडिंग के अंदर गिरे ना। ओके जी, फाइनली आई कैन सी द पेवमेंट रोड, एस्फॉल्ट जो है सामने आ गया है। यस यार, ये बड़ा लंबा हो गया था। दिस 30-35 किलोमीटर्स का जो रास्ता है ना अंदर का, उफ। ओके जी, फाइनली होटल आ गई है। सो लेट्स पार्क। चले जी, तो चलते हैं होटल के अंदर। आपको नीचे से लॉबी भी दिखा देते हैं इसी बहाने। भाई जो है थोड़ा सा लग्जरी स्टाइल के अंदर रह रहे हैं रिजॉर्ट पे 2 दिन के लिए, मीनिंग आज रात और है। How you doing, guys? How are you? Thank you. Welcome home for now. ओके जी, फाइनली जो है हम वापसी आ चुके हैं। मैंने अपनी चाय जो है वो बना ली है, थोड़ा सा चेंज करा है, बेसिकली पैंट्स वगैरह जो बूट्स हैं, राइडिंग बूट्स, वो हटाएं। तो हमने आज जो चीज़ करी उसकी थोड़ी सी कोई कार्रवाई जो है वो आपको बता देता हूँ। प्लान मेरा था कि जो है आज हम जो है अबैंडन शिप देखेंगे, मगर जो अबैंडन शिप वाला साइड था फनामनो। मैं वहाँ पे 3 घंटे जो है 2.5 से 3 घंटे जो है सिर्फ क्लिफ के ऊपर बैठा रहा हूँ। आई विश आई शुड हैव डन अ कैंपिंग। मुझे रात में उधर कैंपिंग करनी चाहिए थी। फनामनल किस्म का व्यू था। आई थिंक सनराइज़ जो थी ना वो वहाँ पे एपिक होती है। तो बेसिकली ये हमारा था ऑफ रोडिंग के अंदर। 2-3 बहुत डेंजरस पैचेस थे जो कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो 2-3 पैचेस हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत डेंजरस हैं। इस मैसिव लेवल की स्टीप है, कर सकते हैं आप। आई वोंट से इट्स फॉर बिगिनर्स, मगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी। खैर एनीवे, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द बेल। आप बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, राइट, आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव वो मैं आंसर कर दूंगा। अगर आपको मेरी मूवमेंट फॉलो करनी है या आप जानना चाहते हैं कि मैं किधर हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डेली बेस के ऊपर अपनी स्टेटस अपडेट करता हूँ। जिस जगह पे उस जगह का लोकेशन भी डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। खान्स मोरोवर्स इंस्टाग्राम की मेरे हैंडल है। तो
एनीवे उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।